अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको अपना होम टूर करवाऊँगी। ये है जी मेरा घर फ्रंट से। हमारा घर 6 मरले का है, लेकिन इसका फ्रंट ज़्यादा नहीं है, घर लंबाई में ज़्यादा है। तो चलें जी आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये है जी हमारी मालिक मकान का पोर्शन। घर में भी पेंट का काम चल रहा है, तो सामने आपको पेंट के डब्बे नजर आ रहे होंगे, जिसे आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। और ये है इस पोर्शन का ड्राइंग रूम। अंदर से आप लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगी, अभी हम चलते हैं ऊपर। और ये जी हम लोग स्टेयर से ऊपर आ चुके हुए हैं। सामने जी मैंने पौधे रखे हुए हैं, एक बेचारा टुंडा मुंडा हो गया हुआ है, इसके सारे लीव्स उतर गए हैं। और यहाँ पर इस घर की रौनक, इस घर की शान माशाल्लाह लिखा हुआ है। स्टेयर से ऊपर आते ही बिल्कुल सामने किचन है। किचन में ऑलरेडी एक व्लॉग में आप लोगों को पहले भी पूरा दिखा चुकी हुई हूँ, तो कैबिनेट्स वगैरह की मैंने कैसे सेटिंग की हुई है वो आप लोग उस व्लॉग में देख लीजिएगा। तो यहाँ से अब हम चलते हैं जी हमारे बाकी घर की तरफ। किचन से निकलते ही हमारा सामने आ जाता है टीवी लॉन्च। इसे टीवी लॉन्च भी कह लें, हमारा डाइनिंग एरिया भी कह लें, हमारा गेस्ट रूम भी कह ले। ये 3 in 1 है। अच्छा, ये घर 6 मरले का है, लेकिन सारा लंबाई पर होने की वजह से ना इसकी तरतीब कोई बहुत अच्छी नहीं बनी है। तो यहाँ पर जी किचन के बिल्कुल सामने ये हमारा टीवी लॉन्च का एरिया है। साइड पर मैंने पौधे लगा दिए हैं। अभी मेरे पौधे मुझे कम लग रहे हैं, मैंने अभी और भी लेने हैं। सामने 2 रूम है, एक रूम मेरा है, एक रूम जो है वो बच्चों का है। अभी शिफ्ट होने के बाद जितना हमें समझ में आया, हम लोगों ने उतनी ही इसकी डेकोरेशन की है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इंशाल्लाह इसकी और भी डेकोरेशन करूंगी, वो भी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले हम लोग ये फाइनल कर लेंगे हम लोगों ने यहाँ पर रहना है या नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना वो वजह मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताई थी। और ये है जी मेरा रूम। मेरे रूम की वही सेटिंग है जो मैंने आपको डे 1 पर दिखाई थी। और ये है जी मेरे रूम का वॉशरूम। इसके जो छत थी, जिसका मैंने आपको कहा था कि पेंट नहीं किया, वो आज पेंट करके भी चला गया है, यानी कि अभी बिल्कुल सही साफ सुथरा हो गया है। लेकिन अभी तक उन्होंने इसका जो शावर का टैब है ना वो नहीं लगाया है, यानी कि अभी भी कुछ काम बाकी है इस घर में। इसका सामने वाला डोर दूसरे रूम में खुलता है, लेकिन उसको मैंने परमानेंटली लॉक कर दिया हुआ है। निकल के फिर वही टीवी लॉन्च, और साथ में है जी बच्चों का रूम, जहाँ नबीहा बैठी अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। बच्चों का रूम बिल्कुल सिंपल है, इसकी भी अभी कोई डेकोरेशन नहीं की है, लेकिन ये रूम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा रूम है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे छोटा है। साइड पर बच्चों की टेबल लगी हुई है जहाँ पर बैठकर वो पढ़ते हैं, मैट्रेस डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई सोफा कोई चेयर नहीं रखी है क्योंकि इतनी ज्यादा जगह नहीं थी। सामने यूपीएस पड़ा हुआ है जिसकी भी फिटिंग करनी है। और बच्चों के रूम से बाहर का जो व्यू है वो भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। मेरे रूम में बड़ी विंडो है, लेकिन यहाँ पर बैल्कनी की तरफ डोर खोलता है, लेकिन इस डोर को हम लोग खोलते नहीं है क्योंकि इसके बिल्कुल सामने बिजली की तार है, जिसकी वजह से हम लोग इस डोर को ज्यादा ओपन नहीं करते हैं। फासला भी ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये डोर हमेशा बंद ही रहता है। और ये हमारी गली का व्यू। और यहाँ फिर से हम लोग जी टीवी लॉन्च में आ गए हैं, और सामने हमारे घर का आखिरी कमरा, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है, जितना था उससे जितनी भी हो सकी है डेकोरेशन कर दी है। बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ होता रहेगा। और पता, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमें अपना घर दे दे, उसकी डेकोरेशन करने का ज्यादा मजा आएगा। अच्छा जी, ये रूम बहुत बड़ा है, इसका जो वॉशरूम है वो भी बहुत बड़ा है, यानी कि जो 2 सामने रूम्स है ना वो दोनों छोटे छोटे, लेकिन ये रूम अच्छा खासा बड़ा है। ये इसकी वार्डरोब है, सिंपल ही वुड वर्क किया है, छत के ऊपर कोई सीलिंग का काम नहीं है। अब तो गर्मियों में पता चलेगा कि इस घर में कितनी गर्मी होगी, क्योंकि इस घर के साथ दूसरा कोई घर नहीं है, गली है, तो इस वजह से ये वाली साइड भी ओपन है, तो यहाँ से भी दीवारों को पूरा दिन धूप लगती है और सामने वाली साइड से भी धूप लगती है, तो गर्मियों में भी ये घर बहुत ज्यादा गर्म हो। तो ये है जी इस रूम का वॉशरूम प्लस लॉन्ड्री एरिया। क्योंकि वॉशरूम काफी बड़ा है, इसलिए कपड़े धोने वाली मशीन भी यहीं पर रख ली है। बाकी पूरे घर में कपड़े धोने के लिए कोई भी जगह नहीं बनाई गई, तो फिर हम लोगों ने मशीन को यहीं पर रख ली है।
के हम फिर से टीवी लॉन्च में आ चुके हैं और अभी मैं आप लोगों को ऊपर लेकर चलती हूँ, ऊपर की छत भी दिखा देती हूँ। अच्छा, इस घर का रेंट आप लोगों को मैं बता दूं, इस घर का रेंट है 33,000 रुपीज और मेरे ख्याल में हमें 33,000 रुपीज में ये घर ठीक मिला है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जितने भी घर देखे थे वो बिल्कुल छोटे छोटे घर थे और किसी का भी रेंट 35,000 40,000 से कम नहीं था। और अगर पोर्शन ऊपर वाला होता और उसके साथ छत देते तो वो 45 से 50,000 बताते थे। बिलीव करें, जितने भी घर देखे सब में 2 रूम्स ही होते थे और उनका रेंट इतना ही बताते थे। एयर क्रॉसिंग का भी कोई अच्छा सिस्टम नहीं था। ये घर काफी हवादार है, इसलिए भी हमें ये घर पसंद आया था। और इस घर की छत से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा इस घर की लंबाई का। साथ ही मैं आप लोगों को सामने वाली गली भी दिखा दूंगी, साइड वाली गली भी दिखा दूंगी। ज्यादा कैमरा इधर उधर नहीं करूंगी क्योंकि लोगों के घर हैं तो मैं किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं करना चाहती हूँ। साथ वाली गली भी आपको दिखा रही हूँ। अगर छत पर कोई हुआ या कोई घूमता फिरता घर में नजर आया तो मैं ये क्लिप यहाँ से कट कर दूंगी। और ये है जी वो सामने वाला घर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन लोगों ने पौधों से उसकी बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है। ये ऊपर का स्टोर रूम है, ये हमारे पास नहीं है, ये घर की ऑनर के पास है। उसने अपना सामान इसमें रखा हुआ है और उसके ऊपर टंकी पड़ी हुई है, एक उनकी है एक हमारी है। तो बस जी ये था मेरा होम टूर। आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। तो आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।